नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे। न्यूज 14 टुडे पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बार फिर मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने को लेकर के एक अनोखी बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में एक बार फिर जोर शोर से मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय महामंत्री रुपेंद्र सैनी जी ओबीसी मोर्चा से जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। और साथ में जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा जी। गणेश शर्मा जी, आपका भी न्यूज 14 टुडे में स्वागत है। आपका धन्यवाद। रुपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से मुजफ्फरनगर को लेकर के कई बार मांगे उठी हैं, चाहे वो हिंदू संगठनों, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाए, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने विधान परिषद में मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। उन्होंने, जो मोहित बेनीवाल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि हमारी भूमि व नगरों का नाम उसी के अनुरूप हो। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि नाम बदल के हिंदू मुसलमान करके देश में माहौल खराब किया जाए। पहले भी इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में राजनीति की और दंगे हुए जब उसका पूरा लाभ इन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। ये नाम बदल के क्या कर देंगे? पहले भी इन्होंने बहुत नाम बदले। चंदौली जिले के बेगूसराय, चंदौली जिले की मुगल सराय तहसील का उन्होंने नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा। क्या मिल गया उससे नाम बदलने से? क्या वहां का विकास हो गया? ये विकास की बात नहीं करते। मुजफ्फरनगर हमारी सहारनपुर से लेकर बागपत तक चले जाए आप, मुजफ्फरनगर गन्ना जाएगा। एक किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ा के क्यों नहीं देते? क्यों नहीं इस साल गन्ने का मूल्य बढ़ाया? किसान का विकास गन्ना मूल्य मिलने से होगा, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने से होगा। ये लोग कुछ नहीं, बिना बात के मुद्दे से भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह की, हाँ, पहले आप किसानों की एमएसपी दे दीजिएगा, बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिएगा। रोशन जी, ये जो नाम बदलने है, ये पहले से ही मुजफ्फरनगर जनपद को लक्ष्मी नगर के लिए हिंदू संगठनों के माध्यम से समय समय पर ये विषय आता रहा है। और ये आज से नहीं, काफी दिनों से ये चर्चा यहाँ पर रही है मुजफ्फरनगर जनपद को लक्ष्मी नगर जिला बनाने के लिए। तो अब सरकार में परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के क्रांति का युग है। ये सामाजिक परिवर्तन भी करने का प्रयास है। और जो विकास की बात है, तो विकास आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल। हम ऐसा नहीं कि विकास कार्य भी लगातार चलेंगे। और जो हमें इस तरीके के जो गुलामी मानसिकता की जो हमारी वो तैयार थी, उसको हटाकर नए सिरे से नए उत्तर प्रदेश बनाने का, निर्माण करने का कार्य चल रहा है। आज जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, और नई ऊर्जा के साथ आज सदन के अंदर उन्होंने इस विषय को उठाया। तो कहीं ना कहीं ये जैसा प्रयागराज नाम दिया गया, अभी महाकुंभ का इतना बड़ा आगाज किया गया, जिसमें पूरे विश्व के अंदर एक धार्मिक संस्कृति का युग प्रारंभ हुआ। अभी महाकुंभ में आपने देखा होगा 64 करोड़ जनमानस उमड़ा, और वहां पर भी आज प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। तो प्रयागराज में भी आज इस तरीके का परिवर्तन हुआ कि भारतीय संस्कृति जो है, उस धरोहर को बचाने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। इसलिए ये इस तरीके का विषय चल रहे हैं। ये संस्कृति युग भी होगा। संस्कृति के धरोहर जो भारत की थी, उसको बचाने का भी प्रयास है। केवल राजनीति करने का ही काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति हमारी बचे, इसका भी प्रयास है लगातार। जी गणेश जी, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो असली मुद्दों से गुमराह करने की बात कर रही है, आपका आरोप? सर, इनका इतिहास गवाह है कि इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करके निम्न मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, और वही अब कर रहे हैं। बेनीवाल जी ने कुछ नया नहीं कहा, ये वही कहा जिसको ये करना चाहते हैं। इन्होंने विधान परिषद में खड़े होकर जो मांग की, पहले भी इन्होंने नाम बदले। मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि नाम बदलने से उस पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं होता है। नाम बदलने से विकास नहीं होता। बेरोजगारों को रोजगार देने से,
महंगाई से त्रस्त जनता को उससे राहत दिलाने से विकास होगा। विकास होगा तो हमारे गन्ना किसानों को जो 350 का रेट दे रहे हैं, इन्होंने इस साल कोई गन्ना का भाव नहीं बढ़ाया। किसानों की जो पेंडिंग पेमेंट है वो किसानों को दिलाने से किसानों का विकास होगा, एक क्षेत्र का विकास होगा। आप ये कह रहे हैं कि वहां पे बेल्ट में गन्ना बेल्ट को क्यों भूल रहे हैं? गन्ना बेल्ट भी तो है हमारे मुजफ्फरनगर क्षेत्र, तो गन्ना किसानों को क्यों नहीं दे रही है लोग? उनको बढ़ा के रेट दे, एमएसपी की गारंटी दे, किसानों को भूल के इस देश में विकास की बात करना बेमानी होगी। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, गणेश कुछ जी, आप नहीं करना समाजवादी चाह रहे पार्टी के हैं। साथ इनका गठबंधन में रहे, ये हिंदू लेकिन मुसलमान के शुरुआत नाम नाम पे बदलने लोगों की को तो लड़ा के समाजवादी पार्टी क्षेत्र ने पैदा की थी। करके विवाद पैदा करके ये लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो रुपेंद्र जी, जिस तरह से अक्सर हम देखते रहे हैं कि सामाजिक संगठन है या हिंदू संगठन है, वो अपनी मांगे उठाते रहे हैं मुजफ्फरनगर को लेकर के। मुजफ्फरनगर में जब 2013 में हिंसा हुई थी, हिंसा की आग में झोंका गया था, तब भी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की हिंदू संगठनों के द्वारा मांग की गई थी। लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आई, आज 12 साल बीजेपी की सरकार को होने, माफ कीजिए 8 साल बीजेपी की सरकार को प्रदेश में हो गए हैं, योगी सरकार को। उसके बाद अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहां से सूझ आई कि इतने देरी से? ये अचानक नहीं है, क्योंकि इससे पहले प्रयागराज था, जो इलाहाबाद नाम था वो प्रयागराज किया। तो कब न कब कोई ना कोई हर वर्ष एक आध जिले का नाम परिवर्तन करने की गुहार रखी गई है। जैसे जैसे जो विषय जिस तरीके से सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे सरकार उनका स्मरण करेगी। आज इस विषय को हमने मुजफ्फरनगर जनपद की, आज से नहीं है तो बहुत दिनों से 20 साल लगभग हो चुके कि ये मांग चलती रही। शासन प्रशासन स्तर पर भी इसको परिवर्तन की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि अब जनप्रतिनिधि यहाँ से नव युवक किस तरीके के आए हैं, जो अब आके इस विषय को सदन में भी उठाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सदन के माध्यम से। गाड़ी रोक लीजिएगा एक बार सर, गाड़ी शायद आप ट्रेवलिंग में है। नहीं, गाड़ी तो रुकी हुई है जी, गाड़ी रुकी नहीं। तो सदन के अंदर भी ये विषय आएगा, तो इस तरह से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अनुरूप उसका नाम रखा जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से जैसी हमारे जिले की संस्कृति है, उसकी संस्कृति के आधार पर लक्ष्मीनगर जिला रखने का नाम भी इसीलिए इसको आगे बढ़ाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पे, ये नाम जल्दी ही परिवर्तन कर मुजफ्फरनगर से लक्ष्मीनगर जिला होगा। तो गणेश जी, आपने सुना मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर रखा जाने की बात उठ रही है, तो इनकी भी आवाज जी, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है। वास्तविकता है, मुद्दों से गुमराह किया जा। कैसे? आपका सवाल किससे है? मेरे समझ में नहीं आया। बस गणेश जी, आपसे सवाल है। क्या चीज है? सवाल बताइए आप। बीजेपी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर के सदन में आवाज उठा रही है, मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप कुछ अलग है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसमें? नहीं, मेरा तो मानना है इसमें कि इन्हें ये बताना चाहिए कि नाम बदल के विकास कैसे करेंगे। लक्ष्मीनगर क्यों, इसका नाम विकासपुर कर दो ना, विकास नगर कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इससे विकास नहीं होने वाला है। विकास होगा बेरोजगारों को रोजगार मिलने से। इसके लिए क्या सरकार की प्लानिंग है? महंगाई से मुद्दा है। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर की बात कही थी, चुनाव से पहले के 500 रुपए की महिलाओं को हम सिलेंडर देंगे। कितनी महिलाओं को आज तक सिलेंडर दिया गया? बताओ ना, महिलाओं को राहत कैसे दिलाएंगे? महिलाओं को सुरक्षा कैसे दिलाएंगे? लोग कोई इनका एजेंडा नहीं, इनका एकमात्र एजेंडा है जो कि साफ सुथरा, जो कि शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है कि ये लोगों को लड़ा के, जाति बिरादरी के नाम पर उन्हें लड़ा के भिड़ा के और अपना उल्लू सीधा बोलना चाहते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हमेशा नाम बदल के, मैं बोल रहा हूँ, विकास इससे विकास नहीं होगा। अगर इतना काम होने के बाद भी, अगर इतना काम होने के बाद भी विकास नजर नहीं आ रहा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, सहारनपुर के चारों तरफ देखिए, किसान धरने पर बैठे हैं। जवाब ले लीजिए बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ कि सहारनपुर के चारों तरफ
आज हाईवे का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ हाईवे निकले हुए हैं, क्या विकास नहीं दिखाई दे रहा आपको? आपको विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पहले मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी कितनी थी डॉक्टर लाल जी? चलना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ है आपके वायदे? खोखले वायदे हैं आपके सब। तो जवाब ले लीजिए रुपेंद्र जी। आरोप है कि मैं बता तो रहा हूँ, विकास कार्य तो उनको नजर नहीं आएगा। आज सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर की जो दूरी है उसको देखो कितने घंटे में हम तय कर लें। जब सरकारों में ये लोग थे और कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ ही सरकारें चल रही थी, जब सहारनपुर से ज्यादा दूर मत जाओ, आप सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की दूरी तय कर लो। उस समय सड़कें दिखाई नहीं देती थी, केवल खड़ंजे नजर आते थे। ऐसे ही आप यहाँ से मुजफ्फरनगर से हम चलते थे, वो सहारनपुर के लिए कम से कम 3 घंटे का समय लगता था। आज यहाँ से जाओ तो हमें मात्र 1 घंटे में हम सहारनपुर चले जाएंगे, 1 घंटे के अंदर सहारनपुर चले जाते हैं। सहारनपुर में जाओ, आप इधर मुजफ्फरनगर आ जाओ, मुजफ्फरनगर में चारों तरफ विकास कार्य है, चारों तरफ। आज अभी मैं लखनऊ से आने लग रहा हूँ, एक अमेनपुर से होते हुए पूरा विकास कार्य है, कहीं भी रोड, कहीं जाम नहीं। 6.5-7 घंटे का रास्ता लखनऊ से मुजफ्फरनगर का है रोशनलाल जी, 6.5 घंटे 7 घंटे में, 7 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हो। आपको विकास कार्य नहीं दिख रहा? विकास कार्य आपने इतने साल सत्ता में आप लोग रहे, इतने साल सत्ता में रहे, आपने क्या विकास कार्य किया 70 साल तक? लखनऊ 7 घंटे 70 साल तक कुछ नहीं कर पाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसानों की आवाज लखनऊ तक कब पहुंचेगी जो तोलकी में बैठे हुए हैं? 250 दिन से जो लोग धरने पर बैठे हैं, किसानों की सुनो, मेरा जनपद मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु है। उस केंद्र बिंदु के यहाँ तोलकी में बैठे हुए किसानों की आवाज को उठाते खुशी हो रहा हूँ कि इस तरफ आप तक कोई ध्यान नहीं है। बसपा की सरकार और सपा की सरकार रही हमारे से पहले, उन सरकारों में कितना गन्ना भुगतान हो पाया? वो गन्ना भुगतान हम लोग कर रहे हैं अब तक। आपका अब तक 10 साल में गन्ना भुगतान किया जा रहा है। उस अर्थव्यवस्था को, किसान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितनी ताकत सरकार लग रही, कितना समर्थन लगा रही, ये देखने को आवश्यक है। जो कि आपने नहीं किया तो कर तो रहे हैं आप। लोगों के गन्ने का भुगतान हम तो कर रहे हैं, आपने गन्ने का भुगतान करा। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ या देवबंद जैसे शहरों के नाम बदलने को लेकर के। आप सहारनपुर मांग सरकारों का काम नाम बदलना नहीं या हिंदू संगठन उनके द्वारा कि देवबंद का नाम देवबंद रखने की मांग उठ रही है, उसमें सरकार जो है वो सब काम करेगी। अगर बदलने की आवश्यकता है, जब सरकार बदल चुकी, जब सरकार बदली है, जब सरकार बदली है तो लार्ड मैकाले पद्धति जो शिक्षा क्षेत्र में चली आ रही है कांग्रेस के कार्यकाल से, जब देश आजाद हुआ, लार्ड मैकाले की पद्धति वो इन भारत में नहीं चलने वाली है। ये नया और वो नया इतिहास लिखने की शुरुआत हो सकता है कि वो आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन वो इतिहास यहाँ से लिखा जाएगा कि वो इतिहास लक्ष्मीनगर जिला बन के इतिहास लिखा जाएगा। प्रयागराज लिखा जाएगा, तो प्रयागराज में उनके मेले का आयोजन करके तब ये काम हमारा चलेगा। उस जिले को तो आप चरितार्थ करेंगे। हमारे प्रदेश की कौन सी वो भाग्यशाली महिला होगी पहले जिसे 500 रुपए में सिलेंडर मिलने का बताएंगे जरा। गणेश जी, महिला तो हमारे प्रदेश की सभी भाग्यशाली है। आपका विकास की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मेरा मानना है आपकी योगी और मोदी दोनों सरकारें हमारे जनहित के मुद्दों से सरोकार और कोसों दूर चली गई। इनका सरोकार नहीं है विकास। गणेश जी सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये भी, आप सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर का कस्बा देवबंद है, जिसको देवबंद भी कहा जाता है, और देवबंद का नाम बदलने के लिए भी हिंदू संगठनों के द्वारा भी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेश रावत जी उनके द्वारा भी मांग की जा रही है। क्या देवबंद का नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं? भाई साहब, मैं उनको ये कहता हूँ कि सरकारों का काम
देश की और प्रदेश की जनता को विकास के लिए आशान्वित करना है। अगर उसके लिए किसी का भी नाम बदला जाना हो तो बदल दो, लेकिन नाम बदलने से नहीं फर्क पड़ेगा। नाम नहीं, ये बदलने से प्राचीन सिर्फ ये लोगों के बीच हिंदू पहले मुसलमान का अपना लक्ष्मीनगर कहा उल्लू जाता सीधा था, करना चाहते हैं उसका कि नाम हम बदला इसमें गया था। कामयाब हो उसके जाए। बाद और जैसे देवव्रत इन्होंने को पहले देवव्रत वहां पे किया मुजफ्फरनगर गया। में दंगों का राजनीतिक लाभ नहीं, उठाया, हम इन्हें पुराने इसी नामों की तरह बात जगह कर रहे हैं, जगह जगह बता दो जगह इस नया तरह नाम। लोगों के बीच में दरारें पैदा करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। कितना गंदा कहा। मैं भर्त्सना करता हूँ उस स्टेटमेंट की कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ये कहा है कि गंगा में गंदगी नहीं, गंदगी एक राजनेता के दिमाग में थी। अरे यार, सब जगह चल रहा है। तो कुंभ के दौरान कितना गंदा पानी वहां पे लोगों को नहाने के लिए दिया। अलग अलग शहरों के डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे यहाँ जो नहीं है नहीं, आपके लिए आखिरी सवाल है, ऑक्सीजन में बहुत देवबंद दिया का है। नाम देवव्रत ये होना बात चाहिए अलग कि है, नहीं? लेकिन फिर भी ये नाम बदलने की राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी वजह से, हाँ इनके राजनीति है, शासन की वजह ये से राज अव्यवस्था ये राजनीति वहां नहीं फैली थी है, ये राजनीति प्रयागराज नहीं में। है। इसको सुधारना चाहते हैं, राजनीति उसको बैलेंस सत्ता करना चाहते हैं, परिवर्तन की, अपना आरएसएस सत्ता ऑफिस भी परिवर्तन की प्यार है राजनीति। और जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये सामाजिक संविधान से परिवर्तन पूरी भारतीय जनता तरह। पार्टी के द्वारा दिखाई मेरा देगा। मानना है ये सरकारों को सामाजिक ठीक परिवर्तन है करने के गणेश लिए जी, कि हमें ये छूट है, सामाजिक और कर परिवर्तन है, सकते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन ये प्राथमिक सामाजिक परिवर्तन का जनता को आगाज है, न्याय ये पहुंचाना, सामाजिक परिवर्तन की जनता बिहार है, विकास की बयार को पहुंचाना ये होना चाहिए। लेकिन ये ये दो सामाजिक कोसर परिवर्तन है, गणेश के जी, निर्देश है, इनका कोई ये सामाजिक सरोकार नहीं परिवर्तन होता। है। विपक्ष को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि देश भी किस दिशा में जा रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर परिवर्तन की आवश्यकता है, मैंने पहले ही कहा कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को समेटना, सांस्कृतिक धरोहर इस भव्य भारत की यथावत यहाँ रखना, उसमें वृंदावन भी है, बाकी बिहारी है, मान्य श्री राम लला है, अयोध्या है, और मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, वाराणसी, आपके तमाम जितना एक तरफ भारत है उतना ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा कि प्रयागराज में लगभग 64 करोड़ जो जनमानस था उन्हें आया। वहां पे हमारा सांस्कृतिक जो विचार था वो भी मजबूत हुआ और आर्थिक पक्ष भी मजबूत हुआ है। वहां पे रोजगार कितने लोगों को मिला आने जाने से, आपने देखा होगा। ऐसी एक रोजगार की क्रांति भी तो आई है। आप केवल कौन से हम आए और नौकरी प्राप्त कर ली, नौकरी करना एक समस्या बहुत बड़ी क्या आ रही है इस प्रदेश में, देश के अंदर, कि एक बेरोजगार कोई दुकानदार भी है, वो अगर 60,000 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा अपनी दुकान पे बैठ के और ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद भी उसको समझ में बेरोजगार है। ये रोजगार का मतलब हो गया कि सरकारी नौकरी पे है तो रोजगार है, अन्यथा रोजगार नहीं है। ऐसी चीजें ये गुमराह कर, हम नहीं गुमराह ये लोग करते हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोग गुमराह करते हैं हमेशा। आप ये देखिए 2017 के बाद, 2014 के बाद कितने दंगे हुए। आज जब से माता योगी जी की सरकार आई है, एक दंगा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को देखते ही उनके साथ सख्त कार्रवाई की जा रही, कानून व्यवस्था में बहुत दुरुस्त चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सत्ता से दूर है, सत्ता में आने के लिए फड़फड़ाहट है, इनमें ये समस्या आ रही है। ये इसलिए ये बताएंगे कि लक्ष्मीनगर को रखा, सहारनपुर को रखा, देवनगर रखा, लक्ष्मीनगर को रख रहे हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? वहां पे लड़कियों को नंगे घुमाया गया, इसको प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं बोले? गणेश जी, आप सहारनपुर की बात करो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो। अभी हाँ सर, आप उत्तर प्रदेश की बात करें जो जिस तरह से मुजफ्फरनगर को पुराना नाम लक्ष्मीनगर और देवबंद को पुराना नाम देवव्रत रखे जाने की मांग उठ रही है, तो आप कितने सहमत हैं? सर सहमत और असहमति बाद में होगी। मेरा मानना है कि मेरी सरकारों का पहला उद्देश्य देश की जनता को विकास देना है, जो कि होता हुआ नहीं। अरे विकास वैसा हो रहा है, अगर आपको विकास नहीं दिख रहा तो कौन सा चश्मा है वो जिससे विकास दिखाई देगा? केवल जनता का उनको पुराने नाम मिलने चाहिए या नहीं? सर, मैं सहमति और असहमति देने से पहले ये चाहूंगा कि जो सरकारों का काम है, इतिहास बात
शासन जो में, तो क्या उनके सरकारों नाम का बदले काम जाने है, चाहिए कि नहीं? जो सरकारों का काम है, सरकारें उससे ऊपर ना हो, सरकारें अपने काम को करें, लोगों को विकास का जो उन्होंने वायदा किया था वो विकास, लोगों को वो डेवलपमेंट सब भाई होना साहब, चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकारें के अपने इस जो तरह हमारा से कैसे हमारा दूर जो गुजर आ रही है, हमारा ये जो मेरा शपथ विरोध है। पत्र है, उस मैं शपथ विरोध कर पत्र रहा के हूँ कि अंतर्गत सरकारें जो कैसे दूर काम है करेंगी। वो आखिरी आप सवाल पूरा आपके करते लिए ये रहेंगे। की बात करके कांग्रेस ने लोगों का आपको सवाल ध्यान किया है, वो आप काम जवाब पूरे दीजिए रहेंगे। ईमानदारी मैं से। बिल्कुल जो नहीं हमारा चाहता शपथ पत्र है, उस सरकारें शपथ लोगों पत्र के को अनुसार हमारा काम विकास पूरा के है। मुद्दे पे अपनी गणेश जी जवाब दे परियोजनाओं लीजिए से विकास क्योंकि डिलीवर करके उसके बाद समय का बात अभाव करें, है। फिर हम अपनी सहमति और असहमति बताएंगे। अभी जवाब दे दीजिए। इट्स गणेश टू जी अर्ली, जवाब दे लीजिए। ये बहुत जल्दी है सहमति और असहमति, लेकिन मैं इसमें सहमति और असहमति की बात करके इन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं इसका विरोध करूंगा, मेरा संगठन, मेरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। किस चीज का? कि ये काम नहीं करते, ध्यान भटकाते हैं, इस चीज का विरोध हम करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारें विकास के मुद्दे पर बात करें और विकास जनता को डिलीवर करें, जनता तक पहुंचाए, उसके बाद ये फिर जब बात जी करेंगे तो फिर गणेश उसके जी बाद जवाब ले लीजिएगा प्लीज। जी रुपेंद्र जी जवाब दीजिए, सवाल आपके पास बहुत सारे हैं। मैं भाई साहब, एक तो ये है कि विकास अगर इन्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया कि मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी मात्र 1 घंटे की हो गई है। वो विकास कार्य सर नहीं है क्या? 5 मिनट वो भी हम तो ले विकास लें, कार्य है। सहारनपुर मेडिकल तो कॉलेज के बारे में बात कर लें। बताइए आप। अब मैं बात सड़कों की करूंगा तो मेडिकल कॉलेज पे जाएंगे, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा तो ये जीटी रोड पर आ जाएंगे। तो भाई इनका मेडिकल तो कॉलेज का मुद्दे होना ही इसका ये है विकास होना कि क्या ये रास्ता कभी बदल नहीं है क्या अपनी आपके लिए? अपनी सरकार के गैस सिलेंडर की ये बात कौन नहीं सा करेंगे बदल नहीं है? कि ब्लैक में तो आपको ब्लैक में इसमें लगे मिलेगा, अपने बेच नहीं बेच के मिलेगा, ब्लैक में, क्योंकि गणेश आपको जी और पता उस जवाब है दे समय ना, पे दीजिए, कांग्रेस एक गरीब व्यक्ति को गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। ये एक गरीब व्यक्ति को भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, लाइन में लग जाते थे सुबह सुबह कि भाई मुझे गैस चाहिए, गैस चाहिए। ऐसी स्थिति कांग्रेस की सरकार में थी। आज खुलेआम सिलेंडर बिक रहा है, खुलेआम सिलेंडर मिल रहा है। आईजीएल कंपनी ने हमारे मुजफ्फरनगर में तो घर घर तक गैस वैसे ही पहुंचा दी गई है। सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं है, घर तक एलपीजी गैस जा रही। कुछ नहीं है, कुछ मीटर पे नहीं है, चेक घर करो पे और गैस आ पेमेंट रही कर है। दो। जी आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है, आपने न्यूज 14 टुडे को अपना कीमती समय दिया और इसी पर हम चर्चा को विराम देंगे क्योंकि लगातार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर के आवाज उठती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अब उस पर विधान परिषद में अपनी बात शुरू कर दिया। विधान परिषद में जो मांग उठी है वो के द्वारा उठाई गई है। तमाम बातों और चर्चाओं को लेकर के हम फिर अगले बुलेटिन में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।